मैं हूँ सार्थक और मैं रहता हूँ मुंबई में पिछले 1 साल से, क्योंकि मेरी जॉब यहाँ पर है और परिवार दिल्ली में है। तो अब जब परिवार से दूर रहो तो जीवन में सिर्फ दोस्त रहते हैं जो आस पास हो, और मेरा भी वही हाल है। 5.5 दिन काम करो और 2.5 दिन दोस्तों के साथ मिलो। पर अब जब दोस्तों से मिलने जाते हैं तो थोड़ा अल्कोहल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और फिर फॉर्मेलिटीज़ भी बढ़ जाती है। अब लोगों से मिलना तो अच्छा लगता है, पर जब दोस्तों के दोस्त भी जुड़ जाएं जिनसे कुछ लेना देना नहीं होता तो मामला थोड़ा संगीन हो जाता है। और फिर इन्हीं दोस्तों में कभी किसी की नौकरी की जगह बदल जाती है या किसी का पैकेज बढ़ जाता है, बट हर बात घूम फिर के पीने पर पहुंच जाती है। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। अभी जो आप देख रहे हो वो है एक ट्राइपॉड। मुझे पता लगा ये ट्राइपॉड मिल रहा है 250 से 350 के बीच में, और ये ट्राइपॉड है बहुत ही खतरनाक। बट ये ट्राइपॉड लेने के लिए मैं गया था वाशी, एक छुट्टी का दिन, और मैंने सोचा क्यों ना मेरे 2 अजीज़ दोस्त हैं उनसे मिला जाए, उनके साथ कुछ बातचीत करी जाए, उनके साथ खाना वाना खाना जाए। और वो रहते हैं वाशी जाने के लिए जो सफ़र करना होता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा लंबा, और बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र करने के लिए आपको लगते हैं बहुत ही ज़्यादा पैसे। लेकिन जब से ये रैपिडो आ गया है तो वो सफ़र का जो पैसा है वो कम हो जाता है। हालांकि लोकल से भी तुम जा सकते हो, बट लोकल से तुम जाओगे तो एक तो मारा मारी होती है, फिर तुम्हें स्टेशन पे ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, तो वो सब मुझे करना अच्छा नहीं लगता। और ये जो सुंदर नज़ारे हैं वो भी तुम्हें ट्रेन में कहाँ ही मिलेंगे। तो मैं अपनी रैपिडो लेके निकल जाता हूँ वाशी की तरफ। पर जो वाशी जाने में मज़ा आता है, एक तो तुम जब भी नवी मुंबई की तरफ बस घुसते हो तो एक तो तुम्हें पहाड़ दिखते हैं बहुत सारे, और जो ताजगी, जो खुली सड़कें और जो कम आबादी है, वो सब जब तुम नवी मुंबई में एक्सपीरियंस करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब एकदम सुकून आ जाता है सफ़र में। और वैसे ही अब मैं घुस रहा था वाशी की तरफ, ये शायद आयरोली का ब्रिज था कि पाम बीच वाला ब्रिज था, पता नहीं कौन सा ब्रिज था, बट जो भी ब्रिज था मज़ा आ जाता है भाई इस फ्लाईओवर से जाते जाते। दुबई में नहीं है, पर तेरा कोई है? मेरा एक दोस्त जा रहा है। कब? उसमें है वो। बस समझ गई, तेरा वो दोस्त समझ गई मैं। वो दोस्त को तो अगर 16+ लेना ही है तो अबे नहीं, अगर उस टाइम लोगों से 17+ ले लूंगी तो लेटेस्ट है। पड़ता है एक दुबई की ट्रिप का 25,000। 25 के अंदर हो जाता है। फ्लाइट तो सस्ती होती है। हाँ 25 मैक्स लंबा वीकेंड निकाल। तू चलेगा? तो ये लंबा सफ़र करते करते हम जा पहुंचते हैं वाशी में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स ग्राउंड कह लो। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं आईफोन के बारे में कि कैसे आप फ़र्क पड़ता है दुबई में आईफोन ख़रीदने से और कितना पैसा तुम बचा सकते हो। और ये सब जब चलता रहता है तो यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है, मतलब मज़ा आ जाता है एकदम कि सुकून से दिन बीत रहा होता है, फ़्लाइट जा रही होती है, मौसम बढ़िया रहता है, सब एकदम बढ़िया, खतरनाक, बेहतरीन कि तुम सुकून के पल जियो वाशी में। पर ढलती शाम के साथ भूख लग जाती है और हम किसी मेघालय या कोई तो भी भवंता जहाज पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे हम खाना खा लेते हैं। खाना खाते हैं, कुछ तो मंगाते हैं, और वो मैंने रिकॉर्ड करा नहीं है, पता नहीं क्यों। बट खाना खाने के बाद फिर मैं बस निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि अगले दिन ऑफिस जाना है। तो कितना ही समय तुम बिता सकते हो, मतलब एक लिमिट रहती है ना कि तुम बाहर घूम फिर पाओ, क्योंकि रात को जल्दी सोना है ताकि जल्दी उठ पाओ। तो बस ऐसे ही करते करते वाशी का ये सुकून भरा दिन बीत जाता है। पर ऑफिस के बाद अगले दिन शाम को एक नया सफ़र चालू होता है, जहाँ प्लान बनता है कि हम जा रहे हैं देखने मिशन इम्पॉसिबल। एक पार्ट आ चुका था, दूसरा पार्ट की वेट चल रही थी बहुत टाइम से, और अब ऐसा था कि शायद ये फाइनल पार्ट है मिशन इम्पॉसिबल का, तो क्यों नहीं, मतलब इसको मिस कैसे कर सकते हैं। तो हम निकल जाते हैं मिशन इम्पॉसिबल देखने। और हमेशा की तरह ट्रैवल का सस्ता जुगाड़, रैपिडो बाइक्स। रैपिडो करने से बहुत फ़ायदा होता है, सस्ते में तुम पहुंच जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया सुकून का पल बिना भीड़ भड़के के रैपिडो। बस समस्या इतनी होती है कि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो पता नहीं मुंबई के कौन से कोनों में रहते हैं,
तो म्यूचुअली जब भी जगह डिसाइड होती है तो मेरे घर के पास कभी नहीं होती। या तो होती है कुल्ला, या होती है चेंबूर, या होती है वाशी, बट कभी भी कोई विक्रोली साइड आना नहीं चाह रहा। मतलब जो मुझे सूट करता है वो तो कभी हो ही नहीं पाता। बट खैर, मिशन इम्पॉसिबल हम जाते हैं देखने चेंबूर। चेंबूर में पता नहीं है कोई पुराना सा मूवी हॉल था जो मतलब एकदम ही खचड़ी सी हालत में था, और वहीं हमने प्लान किया था कि हम मूवी देखने जाने वाले हैं। Data centers are breached and corrupt. The enemy will know precisely how to undermine our every strength. Turn our allies into And enemies. exploit our every weakness. Turn our enemies into aggressors. An unstoppable force of destructive power that would just lay waste to everything. The world is changing. Truth is vanishing. War is coming. और रात के शो की टाइम जो कि बेहतरीन तरीके से बीत जाता है, और फिर आ जाती है गहरी नींद के झोंकों के साथ हमारी सवारी। और रात को तो तुम कहीं जा रहे हो तो रैपिडो पे जाने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब नींद के झोंके भी जाएंगे। तो आराम से एक कैब बुक करो और आराम से सोते हुए जाओ, क्योंकि बारिश भी तो हो रही थी बहुत भयंकर। बस ऐसे कैसे करके वीकेंड और वीकेंड का अगला दिन बीत जाता है।